नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 12 तुगलक लेन नहीं, 7 सफदरजंग हो सकता है राहुल गांधी का नया घर। एक बिहारी जो मैलाधोनी की प्रथा के खिलाफ बना। नायक कहानी सुलभ के बिंदेश्वर पाठक की। इतिहास रचने के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। विक्रम लैंडर अलग होने के लिए तैयार। फ्लाइट में बीजेपी नेता के खिलाफ नारे लगाने वाली युवती के मुकदमे को हाईकोर्ट ने किया रद्द। कहा, घटना मामूली सी। 20,000 करोड़ के 5 फ्लीट सपोर्ट शिप बढ़ाएंगे इंडियन नेवी की ताकत, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं मुख्य खबरों की ओर। सांसदी बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार सरकारी बंगले में लौटने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार उनका ठिकाना 12 तुगलक लेन नहीं बल्कि 7 सफदरजंग लेन हो सकता है। दरअसल राहुल गांधी 12 तुगलक लेन की जगह नया विकल्प तलाश रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। दरअसल इसी साल मार्च में गुजरात की सीजेएम कोर्ट से मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता के अयोग्य करार दिया गया था। इसके बाद उन्हें 12 तुगलक लेन स्थित अपना बंगला खाली करना पड़ा था, लेकिन बीती 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद उनकी सांसदी बहाल हो चुकी है और उन्हें एक बार फिर 12 तुगलक लेन वाला पुराना बंगला देने की पेशकश की गई है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। बिंदेश्वर पाठक 80 साल के थे। 15 अगस्त को सुलभ इंटरनेशनल के मुख्यालय में पाठक ने झंडोत्तोलन किया। तब तक वो पूरी तरह से ठीक थे, लेकिन अचानक उन्हें तकलीफ महसूस हुई। उन्हें एम्स ले जाया गया। डॉक्टरों ने क्रिटिकल बताया। फिर कार्डियक अरेस्ट से 1:30 से 2 बजे के बीच में उनका निधन हो गया। पद्म भूषण से सम्मानित बिंदेश्वर पाठक ने 1970 के दशक में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज की नींव रखी थी। इसके जरिए उन्होंने पूरे देश में बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर शौचालय बनवाए। उनकी सुलभ फाउंडेशन ने कई भारतीय शहरों को पेपर यूज शौचालय स्थापित करने में मदद की। उन्होंने पेशाब के लिए 1 रुपया और शौच के लिए 2 रुपये की अवधारणा की शुरुआत की। इस अवधारणा ने एक ऐसे देश में तेजी से जोर पकड़ लिया जहां सार्वजनिक रूप से शौचालय का इस्तेमाल करने का मतलब अक्सर पेड़ के पीछे बैठना होता है। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन मून के तहत चंद्रयान 3 चांद की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है और अब लैंडर विक्रम के अलग होने का प्रोसेस भी शुरू है। इसरो की तरफ से बताया गया था कि लैंडर 17 अगस्त की सुबह अलग होगा, जिसके बाद अब प्रणोदन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग होने के लिए तैयार है। यानी अब चांद पर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग बस कुछ ही दिन दूर है। डी बूस्ट से गुजरेगा लैंडर। अब आगे के प्रोसेस की बात करें तो अलग होने के बाद लैंडर विक्रम को 30 किलोमीटर के निकटतम बिंदु और 100 किलोमीटर के सबसे दूर बिंदु वाली कक्षा में स्थापित करने के लिए डी बूस्ट यानी धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस कक्षा में पहले के बाद 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। इसरो साइंटिस्ट का मानना है कि इस बार लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड हो जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने लुइस सोफिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। उनको 2018 में विमान में बीजेपी नेता को लक्ष्य करके नारा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2018 में तत्कालीन तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष तमिलिसाई साउंडराइजन यात्रा कर रहे थे। इस दौरान महिला यात्री ने उनको कथित तौर पर परेशान करने की कोशिश की थी। अदालत ने पाया कि इस छोटे से मामले के लिए महिला प्रदर्शनकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि यह बेहद मामूली घटना है, इसके लिए किसी को अपराधी मानना बेहतर नहीं होगा। इसके बाद कोर्ट ने महिला के खिलाफ चल रही आपराधिक केस को बंद करने के आदेश जारी कर दिया। केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 20,000 करोड़ की रक्षा परियोजना को हरी झंडी दे दी है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 5 बेड़ा समर्थक जहाज के निर्माण को मंजूरी दी है। इन जहाजों के तैनात होने के बाद समुद्र में तैनात नौसेना के बेड़े को ईंधन, हथियार और भोजन भरने में मदद मिलेगी। शीर्ष स्तर पर मंजूरी प्राप्त इस महत्वपूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 5 उन्नत जहाजों का निर्माण किया जाना है।
5 जहाजों का निर्माण विशाखापट्टनम स्थित रक्षा मंत्रालय का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL करेगा। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।